तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। एक समय की बात है, कुछ शैतान अपनी गुफा से निकलकर गांव में जाकर मछलियों की खेती किया करते थे। एक शैतान कहता है, अरे भाई, इस बार तो खेतों में मछलियाँ बहुत ही ज्यादा हुई हैं। चलो, चुड़ैल रानी के भोजन का समय हो गया, जल्दी से इन मछलियों को बेचते हैं। ऐसा कहकर वह शैतान मछलियों को लेकर बेचने चले जाते हैं। आओ भाई आओ, मछलियाँ ले जाओ, बहुत ही ताजा ताजा जमीन से उगाई हुई मछलियाँ हैं, स्वादिष्ट मछलियाँ खाओ। तभी गांव का एक व्यक्ति मछलियां खरीदने के लिए आता है। अरे भाई, कितने की दी है मछलियां? शैतान कहता है, 10 रुपए किलो। यह तो बहुत ही महंगी है भाई। अच्छा, तो तुम्हें सस्ती चाहिए? आ जाओ मेरे साथ, कमरे में बहुत ही सस्ती सस्ती मछलियाँ रखी हुई हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति शैतान के साथ कमरे में चला जाता है। वह जैसे ही कमरे में जाता है, वह शैतान उस व्यक्ति की मुंडी काटकर और उसे बोरी में डाल लेता है। सभी शैतान गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। गुफा में पहुंचकर शैतान उस सरकटे व्यक्ति को चुड़ैल को दे देता है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे शैतानों, ऐसा ही अच्छा काम करते रहो। जिस दिन मैं 100 आदमी खा लूंगी, मैं तुम्हें शैतान रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तुम पृथ्वी लोक पर राज करना और जितने चाहे उतने आदमी खाना। अब जाओ और जाकर मछलियों की खेती करो। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन चुड़ैल शैतानों के खेतों में जाती है और एक मछली को उखाड़ कर खाती है। चुड़ैल कहती है, वाह क्या स्वादिष्ट मछली है। अगर यह मछली इतनी स्वादिष्ट है तो इनकी रानी जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी, उसको भी खाऊंगी। तभी वह शैतान को बुलाती है और कहती है, शैतानों जाओ, जलपरी को लेकर आओ। जलपरी को खाते ही मैं तुम्हें शैतान के रूप से आजाद कर दूंगी और पृथ्वी लोक का महाराजा बना दूंगी। यह बातें बंटी सुन रहा होता है। बंटी भागा भागा जलपरी के पास जाता है और जलपरी से कहता है, क्या हुआ बंटी, तुमने मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया? जलपरी बहन, खुद शैतान और एक भयानक चुड़ैल आपको मारकर खाने की बात कर रहे थे और यहीं आ रहे हैं। तभी जलपरी कहती है, घबराओ नहीं बंटी, उन्हें यहाँ आने दो, लेकिन तुम जल्दी जाओ और सभी गांव वालों से बोलो कि वह 1000 माचिस की तिल्ली का एक पुल बनाए। वह चुड़ैल माचिस की तिल्ली से ही मारी जाएगी। ऐसा सुनते ही बंटी गांव भागा भागा जाता है और गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वाले जल्दी से 1000 माचिस का एक पुल बना देते हैं और जलपरी के पास लेकर पहुंच जाते हैं। तभी बंटी कहता है, जलपरी रानी, मेरे पास एक आइडिया है चुड़ैल को इसके ऊपर लाने का। जलपरी कहती है, बताओ बंटी, तुम्हारे पास क्या आइडिया है? तभी बंटी जलपरी के जैसा एक पुतला बनाता है और उसे पुल पर रख देता है। जलपरी यह देख सब समझ जाती है और जैसे ही शैतान और चुड़ैल वहां आने लगते हैं, सभी छुप जाते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, जलपरी क्या बात, पानी को छोड़कर इस पुल पर आराम फरमा रही हो? आओ जल्दी आओ, अब मेरा खाना बन जाओ। तुम्हें देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तभी बंटी दूर से बोलता है जलपरी की आवाज में, चुड़ैल, मैं वहाँ चलकर नहीं आ सकती, तुम्हें यहाँ आकर मुझे खाना होगा। चुड़ैल जलपरी को देखकर इतनी उतावली हो गई थी कि उससे रहा नहीं गया और वह भागी भागी पुल पर चढ़ जाती है। लेकिन तभी उसे पता लग जाता है कि जलपरी असली नहीं है, वह तो एक पुतला है। चुड़ैल कहती है, तुम सभी ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन इससे पहले कि वह वापस उतरती, बंटी उस पुल को आग लगा देता है। सभी माचिस की तीली एक एक करके जल जाती हैं और चुड़ैल 1000 माचिस की तीली में जलकर मर जाती है। सभी शैतान ऐसा दृश्य देखकर घबरा जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। भाई, चुड़ैल का काम तमाम हो गया, जल्दी से भाग चलते हैं, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। सभी शैतान गांव छोड़कर भाग जाते हैं। जलपरी सभी गांव वालों और बंटी को कहती है, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो मदद करो। बहुत पुरानी कहानी है। एक चुड़ैल को भगवान की दया से 2 लड़की हो जाती है। चुड़ैल का पति राक्षस वहाँ आकर कहता है, यह क्या, भगवान की दया हुई फिर भी 2 लड़कियां हो गई। यह मुझे खाना कहाँ से लाकर देंगी? कोई लड़का होता तो मेरी बुढ़ापे में देखभाल भी करता। ऐसा कहकर वह राक्षस उन दोनों लड़कियों को उठाकर वहाँ से ले जाकर और एक कुएं में फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उस कुएं में एक डायन घुस जाती है। वह कुआं डायन का अपना ही घर था। डायन जैसे ही अंदर जाती है, दोनों लड़कियों को देखकर डायन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। डायन हैरान होकर बोलती है, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं बहुत दिनों से भूखी थी, मुझे तो शिकार अपने आप ही मिल गया। वह डायन जैसे ही उन बच्चियों को खाने लगती है, वे दोनों बच्चियां रोने लग जाती है। उनके रोने की आवाज इच्छाधारी नागिन को सुनाई देती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे ये किन्हीं लड़कियों की आवाज है, लगता है वह मुसीबत में है। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन भी कुएं के अंदर चली जाती है। इच्छाधारी नागिन डायन से कहती है, सुन मेरी बात, इन बच्चियों को छोड़ दे और मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे डस लूंगी। मेरा जहर इतना शक्तिशाली है कि तू पल भर में ही मर जाएगी। इच्छाधारी नागिन की ऐसी बातें सुनकर डायन डर जाती है। नागिन दोनों बच्चियों को लेकर नागलोक चली जाती है। डायन कहती है, मुझे ये दोनों बच्ची बहुत पसंद आई, मैं इन्हें कैसे भी हासिल कर लूंगी और खा जाऊंगी। ऐसा कहकर डायन भी नागलोक चली जाती है और चुपके से सब कुछ देखती है। इच्छाधारी नागिन अपनी जादुई शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है। वह दोनों लड़कियां भी शक्तिशाली हो जाती है। तभी डायन उन दोनों को अकेला पाकर उन दोनों के पास जाती है और कहती है, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर हो, लेकिन वह नागिन तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ तो एक चुड़ैल है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि यह नागिन तुम्हें चुड़ैल के पास से उठा लाई। दोनों लड़कियां कहती हैं, हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तभी इच्छाधारी नागिन वहाँ आती है और वह लड़कियां नागिन से कहती है, माँ तुम हमारी माँ नहीं हो, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? नागिन कहती है, ये सच है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही तुम्हें पाला है। दोनों लड़कियां नागिन की बात नहीं मानती और डायन के साथ चली जाती है। डायन उन लड़कियों को पाकर बहुत खुश होती है और धरती लोक चली जाती है। धरती लोक जाकर डायन चुड़ैल को अपने साथ ले लेती है। डायन चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल बहन देखो, तुम भी भूखी हो और मैं भी भूखी हूँ। मैं 2 लड़कियां पकड़ कर लाई हूँ। यह लड़कियां नागिन की बेटी हैं। हम इसे खा लेंगे तो हमें पूरी जिंदगी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुड़ैल डायन की बातों में आ जाती है, लेकिन चुड़ैल को पता नहीं था कि वह उसकी ही बेटी हैं। डायन और चुड़ैल लड़कियों को एक गुफा में ले जाती है और खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और राक्षस आ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन कहती है, चुड़ैल तुम इन लड़कियों को मत खाओ, क्योंकि यह तुम्हारी ही बेटियां हैं। तुम्हारे पति राक्षस ने जन्म लेते ही इन्हें कुएं में फेंक दिया था और उस कुएं में यह डायन थी। यह डायन इन्हें खाने वाली थी। मैंने इन्हें बचाया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। चुड़ैल राक्षस से कहती है, बोलो, क्या इच्छाधारी नागिन सही बोल रही है? राक्षस ऐसा सुनते ही अपना सर झुका लेता है। चुड़ैल सब समझ जाती है, लेकिन इतने में डायन दोनों लड़कियों को उठाकर भागने लगती है। चुड़ैल कहती है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी बेटी को बचाओ, कोई तो मदद करो। तभी राक्षस डायन के आगे आ जाता है, लेकिन राक्षस कमजोर होने की वजह से डायन लात मारकर उसे वहां से भगा देती है। तभी इच्छाधारी नागिन सांप का रूप धारण करती है और उड़कर डायन के सामने चली जाती है और फिर से रूप बदल लेती है। इच्छाधारी नागिन डायन को बंदी बना लेती है और उन दोनों लड़कियों को छुड़ा लेती है। तभी इच्छाधारी नागिन डायन को अपनी शक्तियों से पाताल लोक पहुंचा देती है और दोनों बच्चियां बच जाती हैं। चुड़ैल और राक्षस को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।